नमस्कार किसान भाइयों, आज हम धान की खेती में यूरिया के साथ एक ऐसा रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करने जा रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो फार्मूला है क्लोरएंट्रानिलप्रोल 0.4% GR, यही फार्मूला कोराजन में भी होता है और कोराजन में 18.5% होता है। ये ग्रेनुअल्स में आता है, दानेदार में आता है। ये तमाम प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है और वही कीट जो मिट्टी के अंदर पहुंच चुके हों, जैसे कि दीमक कीट, जैसे कि बोरर कीट। तो किसान के खेत में ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं कि कहीं कहीं का पौधे सूख रहे हैं और वहाँ पर पौधों को उखाड़ा गया तो अंदर छोटे छोटे दीमक कीट कहीं कहीं नज़र आए। तो इस प्रकार से यूरिया के कुछ मात्रा में, जैसा कि बताया जा रहा है कि 8 किलोग्राम यूरिया में, यानी प्रति बीघे गोंडा और बलरामपुर के ज़िले के हिसाब से प्रति बीघे में 1 किलो ये दवा और 8 किलो यूरिया को साथ में मिलाकर धान में छिड़काव किया जाता है। पानी भरा हुआ है और ये कीटनाशी इतना सक्रिय होता है कि ये जैसे ही अंदर फैलता है तो तमाम प्रकार के बोरर या तमाम प्रकार के कीट नष्ट हो जाते हैं जो मिट्टी के अंदर जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाया जाता है। हालांकि जो ये फार्मूला आपको बताया गया क्लोरएंट्रानिलप्रोल, ये थोड़ा घातक होता है। सूक्ष्म जीव जो लाभ पहुंचाते हैं फसलों को, उनके लिए भी। लेकिन अब दीमक का प्रकोप इतना ज़्यादा हो गया है खेत में कि किसान के पास कोई और विकल्प नहीं है, तो मजबूरी में ये रासायनिक तत्व डालना पड़ता है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने जो जानकारी प्राप्त किया है उससे ये निष्कर्ष निकला कि किसान 8 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से अपने खेत में यूरिया डाल रहे हैं। और हमने तमाम प्रकार के किसानों को अपने आसपास के चुनाव किया, जिसमें से किसी ने यूरिया डाला, किसी ने सरसों की खली डाला। तो सबका अलग अलग रिस्पांस है। इसमें भी खरपतवार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हैं, क्योंकि बीच में सूखा पड़ गया था तो दरारें होने की वजह से खरपतवार बढ़ गए हैं। और किसान बंधु व्यवस्था में डाल रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं हो पाया बढ़िया से जो ऑर्गेनिक तरीके से दीमक कीट या मिट्टी के अंदर रह रहे बोरर कीट का निदान दे सकें। तो जब तक कोई बेहतरीन समाधान नहीं मिलता है तब तक आप भी प्रयोग कर सकते हो। और इसको क्या करना है, इसको केवल खेत में अपने बिखेर देना है। बस खेत में नमी हो या बारिश होने वाली हो या आप पानी देने वाले हों, ऐसे कंडीशन में ही खेत में डाला जाता है। तो वर्तमान समय में हमारे किसान भाई अगर परेशान हैं कि आपके खेत में दीमक कीट लग चुका है, तो आप लीजिए क्लोरएंट्रानिलप्रोल 0.4% GR में और 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से जब आप यूरिया दें, यानी नाइट्रोजन, तो उसी समय खेत में डाल दीजिए। और एक ही बार में दीमक कीट हो या बोरर कीट हो जो मिट्टी के अंदर हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। बाकी चीज़ें धान में समय समय पर कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं और कैसे समाधान किया जाए, तमाम बातों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए प्रसार सस्य विज्ञान। हम आपके सहयोगी हैं। जब भी आपको काम पड़े तो आप हमेशा याद कीजिए, हम आपके सहयोग में पूरी जानकारी देंगे। तथा इसमें कभी कभी जो है ग्रास हॉपर यानी टिड्डी कीट
जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि टिड्डी कीट भी बहुत ज़्यादा हैं, खेत में उड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो टिड्डी के द्वारा ये जो ग्रीन लीफ हॉपर जिसे हम कहते हैं, ये हरे रंग के छोटे छोटे टिड्डी कीट होते हैं। अगर ये वैसे धान को खाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन इनके वजह से कभी कभी खेत में एक बीमारी बहुत भयानक होती है जिसका नाम है टुंग्रो वायरस। ऐसा खतरनाक रोग इन्हीं के प्रसार से हो जाता है और धान बौनापन में हो जाता है और धान की जो वृद्धि विकास है वो एकदम स्थिर हो जाती है। तो आजकल वैज्ञानिक हमारे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और वायरस जनित बीमारी हो, बैक्टीरिया जनित बीमारी हो, कवक जनित बीमारी हो या किसी भी प्रकार का कीट हो, नियंत्रण किया जा रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही ये सारी प्रक्रियाएं रासायनिक तत्वों से मुक्त करके ऑर्गेनिक तरीके से की जाएगी, जिससे हमारे शरीर और हमारे शरीर के साथ साथ प्रत्येक मनुष्य जो इस भारत देश में रहता है स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। और तमाम बातों की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम हर बिंदु पर, हर विषय पर, सारे इंडिया में जितने भी फसल उगाए जाते हैं हर फसल से संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे। साथ साथ उद्यान विज्ञान, सब्जी वाटिका आदि चीज़ों की भी जानकारी देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। मैं हूँ तेजभान उपाध्याय, माँ गायत्री राम सुख पांडे पीजी कॉलेज मस्करमा गोंडा से। और विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी के लिए हम आपका समर्थन बिल्कुल करेंगे। आप हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।